उसने हवा में लिपट कर गलियों में चहलकदमी शुरू कर दी और बड़े फख्र से अपने हम जमातों को सलाम करती रही। इस बेपरवाह आजाद मिजाजी ने सड़क पर मौजूद तमाम लड़कों को हैरान कर दिया, हत्ता कि कुछ तो उसे देखकर वहीं गिर पड़े। वो जो कुछ भी दिन में करती, रात होते ही एक गुड़िया का सर वाला शख्स नमूदार होता और उसे बेरहमी से कत्ल कर देता। जब वो दोबारा जागती तो वो अपनी सालगिरह वाले दिन वापस लौट आती। चूंकि यही हाल था, उसने सोचा कि क्यों ना खुलकर जिया जाए, क्योंकि जो कुछ वो करती कोई याद नहीं रखता था। लेकिन हर रोज एक छुरी खाना वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने मुश्तबा लोगों की फहरिस्त बनाई और उनका इम्तिहान लेना शुरू किया। इस फहरिस्त में उसका साबिक बॉयफ्रेंड, उसके आशिक की बीवी और उसकी बेहतरीन सहेली भी शामिल थीं। हर बार जब वो मरती, एक शख्स को मुश्तबा फहरिस्त से हटा देती। लेकिन इस इम्तिहान का एक मुज़िर असर भी था। आखिरी बार जब वो जागी, उसका सर फटने वाला दर्द कर रहा था और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने चेक किया और पता चला कि उसके जिस्म पर हर जगह जानलेवा जख्म है। डॉक्टर उसकी वजाहत न कर सके, बस उसे कहा कि वो अच्छी तरह सो ले। चुनांचे जब डॉक्टर वहां न था, वो चुपके से उसके दफ्तर में गई और कार की चाबी चुराने लगी। लेकिन दराज में उसे गुड़िया का सर वाला मास्क मिल गया। क्या वाकई डॉक्टर ही कातिल था? छोटी में डर के मारे भागने लगी, लेकिन दरवाजे से निकलते ही उसने देखा कि डॉक्टर को गुड़िया के सर वाले ने कमर में छुरी घोंप दी। गोया डॉक्टर की शुबा खत्म हो गई। छोटी में खौफजदा होकर भागने लगी और जेर जमीन पार्किंग में कातिल के साथ लुक्का छुपी खेलने लगी। जब कातिल गाफिल था, वो 100 मीटर की दौड़ की रफ्तार से कार तक पहुंची और दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन गुड़िया के सर वाले ने खिड़की तोड़ दी और उसका गिला दबोच लिया। आखिरी लम्हात में छोटी मैंने बमुश्किल गियर लिवर तक हाथ बढ़ाया, फिर एक जोरदार एक्सेलरेटर दबाया और गुड़िया के सर वाले को पीछे छोड़ दिया। बिलाखिर वो उससे जान छुड़ाने में कामयाब हो गई। छोटी मैं बहुत खुश थी, बस आधा घंटा और बर्दाश्त करना था और वो इस मौत के लूप से निकल जाएगी। लेकिन अगली ही सेकंड में उसे तेज रफ्तारी की वजह से पुलिस ने रोक लिया। छोटी मैं रोने के करीब थी। पुलिस के सवालात के जवाब में उसने अपनी सारी कहानी सुना दी, लेकिन पुलिस ने समझा कि वो नशे में है। छोटी मैंने दलील देना चाही, लेकिन फिर सोचा कि गिरफ्तार होना भी बुरा नहीं, क्योंकि गुड़िया का सर वाला पुलिस स्टेशन तक तो नहीं आएगा। इस हरकत ने पुलिस को हैरान कर दिया और वो कुछ पुल के लिए सख्ते में आ गए। लेकिन चूंकि उसने खुद को गिरफ्तार करवाने की पेशकश की, उन्होंने उसे हथकड़ी पहना दी। लेकिन जब छोटी मैंने सोचा कि अब वो महफूज है, तभी वो शैतानी गुड़िया का सर वाला उसे ढूंढता हुआ आ गया। अब तो वाकई सब खत्म हो गया था। छोटी में की हथकड़ियां उसे मजबूती से जकड़े हुए थी। वो कार का दरवाजा भी नहीं खोल सकती थी। वो बस आंखों के सामने खुद को मरते हुए देख सकती थी। गुस्से से पागल होकर वो चीख उठी, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? तुम आखिर हो कौन? हैरत की बात ये कि उस चीख ने काम कर दिया। गुड़िया का सर वाला उस पर हमला न किया, बल्कि कार की तरफ लौट गया। क्या वाकई वो डर गया था? जब छोटी में उम्मीद की किरण देख रही थी, उसने देखा कि वो कार की खिड़की नीचे करके एक सालगिरह की मोमबत्ती निकाल रहा है। अपनी तेल से भरी कार को देखकर छोटी में समझ गई कि वो उसे जलाकर मारना चाहता है। धमाके की आवाज के साथ छोटी मी एक बार फिर अपने बिस्तर पर जाग उठी। उसका बॉयफ्रेंड वही पुराने जुमले बोल रहा था। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि इस लूप से निकलना नामुमकिन है। शायद यही उसकी सजा थी। लेकिन जब वो मायूसी में डूबी हुई थी, टीवी पर एक खबर ने उसकी तवज्जो खींच ली। खबर के मुताबिक एक सीरियल कलर को लाइलाज बीमारी थी और वो उसी अस्पताल में जेरे इलाज था जहाँ छोटी मी गई थी। पिछली बार अस्पताल में मिलने वाले मास्क को जोड़कर उसे सब समझ आ गया। सीरियल कलर ही गुड़िया का सर वाला था। अपने बॉयफ्रेंड को कुछ बताए बगैर वो फौरन अस्पताल की तरफ भागी ताकि कातिल को पहले ही खत्म कर दे। लेकिन वो देर से पहुंची। कातिल फरार हो चुका था और उसकी निगरानी करने वाला पुलिस वाला खून में लथपथ पड़ पड़ा था। जब छोटी मी सदमे में थी, गुड़िया का सर वाला उसके पीछे नमूदार हुआ और उस पर कई गोलियां चलाईं। खुशकिस्मती से कोई गोली उसे न लगी और उसे भागने का मौका मिल गया। लेकिन जब वो लिफ्ट का बटन दबा रही थी, गुड़िया का सर वाला उसके करीब आ गया। उसने आहिस्ता से अपना मास्क उतारा और जब छोटी मई की मौत करीब थी, उसका बॉयफ्रेंड आ गया और उसे बचा लिया। लेकिन अगले ही लम्हे कातिल ने उसके बॉयफ्रेंड की गर्दन तोड़ दी। गम में डूबने का वक्त नहीं था। छोटी मई भागने लगी और छुपते छुपाते उसे मौका मिला। उसने लोहे की रॉड से कातिल पर वार किया और वो जमीन पर गिर गया। जब वो उसे खत्म करने वाली थी, उसे ख्याल आया कि अगर अब उसने गुड़िया के सर वाले को मार दिया तो लोप टूट जाएगा और उसका बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए मर जाएगा। ये सोचकर उसने रॉड फेंक दी। जब कातिल ने उसे दोबारा ढूंढ लिया, वो दोबारा मरने के लिए तैयार थी। दोबारा जागने पर उसका बॉयफ्रेंड जिंदा था। छोटी मई बहुत खुश थी। उसे पहली बार दूसरों की मदद करने की खुशी महसूस हुई। उसने फैसला किया कि वो खुद को बदलेगी और नए सिरे से जिएगी। सबसे पहले वो सड़क पर गई और तकिया लेकर खड़ी हो गई ताकि गिरने वाले लड़कों को बचा सके। फिर वो अपनी रूममेट के पास गई और अपनी पिछली खुदगर्जी पर खुलूस से माफी मांगी। ये सब करने के बाद छोटी मई ने अपना बदला लेने का मंसूबा बनाया। इसका हदफ वाज़ेह था। वो सीधा अस्पताल पहुंची, निगरान से बंदूक छीनी और सीरियल कलर पर फायरिंग कर दी। कई गोलियां चलाकर उसने उसे वहीं ढेर कर दिया। बिलाखिर उसने मौत का लूप तोड़ दिया। छोटी मी ने सुकून का सांस लिया। उसने अपनी रूममेट का बनाया हुआ छोटा केक निकाला और अपने बॉयफ्रेंड के साथ सालगिरह मनाई और खूबसूरत ख्वाहिशात मांगी। लेकिन जब वो दोबारा जागी तो वो फिर वही पुराने मंजर में थी। इसे एहसास हुआ कि लूप दरअसल टूटा ही नहीं था। वो वहीं टूट गई और फौरन अपना सामान बांधकर उस शहर से भागने लगी। अगली ही सेकंड में उसकी रूममेट एक
छोटा केक लेकर आई उसे सरप्राइज देने के लिए, लेकिन छोटी में कहाँ इस मूड में थी। अचानक उसे ख्याल आया कि पिछली बार वो केक खाने के बाद सोते हुए मर गई थी, यानी रूममेट ने केक में जहर मिला रखा था। चूंकि उससे पहले छोटी मी ने केक नहीं खाया था, इसलिए रूममेट ने उसे मारने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल किए, जैसे कि अस्पताल में अपनी इंटर्नशिप का फायदा उठाते हुए सीरियल कलर को छोड़ना और उसे कुर्बानी का बकरा बनाना। असल गुड़िया का सर वाला हमेशा से उसकी रूममेट थी। जब रूममेट का राज खुल गया, उसने ढोंग करना छोड़ दिया। उसने छोटी मे को जोर से पकड़कर दरवाजे पर धकेल दिया। तब छोटी मे को पता चला कि उसने रूममेट के पसंदीदा लड़के को छीन लिया था, इसीलिए वो उसकी दुश्मन बन गई थी। फिर दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जमीन से लेकर बिस्तर तक दोनों ने एक दूसरे पर खूब वार किए। इस शोर से छोटी मे की सहेली भी जाग गई। जब रूममेट लिम्हाती तौर पर लापरवाह हुई, छोटी मे ने उसका गिला दबोच लिया और केक उसके मुंह में ठोंस दिया। रूममेट ने केक निकालने की कोशिश की, लेकिन छोटी मे ने फानूस पकड़कर उसे जोर से लात मारी और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर छोटी मैंने अपना डरावना ख्वाब खत्म कर दिया, लेकिन जब वो अगली सुबह जागी तो वो फिर वही पुराने मंजर में थी। उसका बॉयफ्रेंड वही पुराना जुमला बोल रहा था, छोटी मैं कहती, बॉयफ्रेंड कहता, छोटी मैं कहती, बॉयफ्रेंड कहता। वो हजारों बार दोहराए जाने वाले सलाम से इतनी डर गई कि लगता था वो वहीं मर जाएगी, लेकिन फिर पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा था। बिलाखिर छोटी मैं की ख्वाहिश पूरी हुई और वो एक आम जिंदगी में लौट आई, जहाँ हर दिन एक नया दिन होता है।